नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इस वक्त की महत्वपूर्ण ताजा खबरों में। आपको बता दें कि इस वक्त भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 1,12,359 हो गई। उधर 1 जून से चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों की सूची जारी, टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू, जाने ट्रेनों का रूट। उधर रेल मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा ऐलान, जल्द चलाई जाएंगी और ट्रेनें 2 से 3 दिनों में काउंटर टिकट बुकिंग भी होगी शुरू। वहीं 2.5 घंटे में 4 लाख ने कराई टिकट बुकिंग। 1 जून से शुरू होंगी पैसेंजर ट्रेनें। उधर ईद को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बड़ी अपील, कहा सादगी से मनाएं त्योहार। उधर आर्थिक पैकेज से जुड़ी इन तमाम घोषणाओं को कैबिनेट ने दी मंजूरी। उधर फ्लाइट में यात्रा करने वालों के लिए नए नियम जारी, सिर्फ एक चेक इन बैग ले जा सकेंगे यात्री, उड़ानों में खाना भी नहीं मिलेगा। उधर भारी अलर्ट, यही हाल रहा तो कुछ ही दिनों में कोरोना के शिकार टॉप 10 देशों की सूची में शामिल होगा भारत। उधर अगली बड़ी खबर में पीएम केयर्स फंड पर कांग्रेस पार्टी के ट्वीट को लेकर सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 1,12,359 हो गई। आपको बता दें कि जिसमें से 3,435 लोगों ने अभी तक अपनी जान गंवा दी है। और अच्छी बात यह है कि 45,299 मरीज अब तक बिल्कुल ठीक हो गए। वह अगली बड़ी खबर, 1 जून से चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों की सूची जारी, टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू, जाने ट्रेनों का रूट। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे ने 1 जून से चलने वाली 200 यात्री ट्रेनों की सूची जारी कर दी। इनके लिए टिकट की बुकिंग गुरुवार सुबह 10 बजे से शुरू हो गई। टिकट की बुकिंग केवल आईआरसीटीसी की वेबसाइट या फिर ऐप के माध्यम से की जा रही है। कोई भी स्टेशन काउंटर नहीं खुलेगा, यानी आप स्टेशन से टिकट बुक नहीं करा पाएंगे। रेलवे ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इनमें एसी, नॉन एसी और जनरल सभी तरह के कोच लगे होंगे। मंगलवार को केवल नॉन एसी ट्रेनों के चलने की बात कही थी। रेलवे की ओर से जारी सूची में दुरंतो, संपर्क क्रांति, जनशताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के नाम है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि बिना रिजर्वेशन के यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। जनरल कोच के लिए भी टिकट बुक किया जाएगा। इसके लिए यात्रियों को सेकंड सीटिंग का किराया देना होगा। आपको बता दें कि उसे एक आरक्षित सीट मिलेगी। अन्य सभी श्रेणी में किराया सामान्य ट्रेनों के जैसा ही होगा। आपको बता दें कि इन ट्रेनों में अधिकतम 30 दिन आगे तक का टिकट लेने की अनुमति होगी। वेटिंग और आरएसी का टिकट भी नियमानुसार मिलेगा, लेकिन वेटिंग वालों को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि यदि आपका वेटिंग कंफर्म हो जाता है तभी आप यात्रा कर पाएंगे। तत्काल एवं प्रीमियम तत्काल बुकिंग की अनुमति नहीं होगी। आपको बता दें कि कर्नाटक में 2 अंतरराज्यीय ट्रेनों के संचालन की अनुमति भी रेलवे ने दे दी है। ये दोनों ट्रेनें बेंगलुरु, हुबली, बेलगावी और मैसूरू, बेंगलुरु के बीच चलेंगी। आपको बता दें कि इनके लिए भी आईआरसीटीसी की वेबसाइट या फिर ऐप से टिकट की बुकिंग होगी। इनका संचालन शुक्रवार से शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि 19 मई को भारतीय रेलवे ने 1 जून से 200 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें नियमित तौर पर चलाने का फैसला किया था। आपको बता दें कि ये ट्रेनें निर्धारित टाइम टेबल के आधार पर चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों के लिए टिकटों की बुकिंग आज से शुरू हो गई। आपको बता दें कि रेलवे इन ट्रेनों के संचालन की तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है। इसके साथ ही ट्रेनों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। वह अगली बड़ी खबर, रेल मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा ऐलान, जल्द चलाई जाएंगी और ट्रेनें 2 से 3 दिनों में काउंटर टिकट बुकिंग भी होगी शुरू। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हम और ट्रेनों को चलाए जाने की घोषणा जल्द करेंगे। अब समय आ गया है कि भारत में स्थिति दोबारा सामान्य बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएं। पीयूष गोयल के बयान से साफ है कि जल्द ही देश में और ट्रेनों को चलाए जाने की घोषणा की जाएगी और इसके लिए काउंटर टिकट बुकिंग करने की व्यवस्था भी दोबारा शुरू की जाएगी। यानी आप पहले की तरह ही रेलवे स्टेशन जाकर अपना टिकट प्राप्त कर पाएंगे। बता दें कि अभी जिन ट्रेनों को चलाया जा रहा है उनके लिए सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग ही की जा रही है। आईआरसीटीसी के जरिए लोग ट्रेन के टिकट बुक करा रहे हैं। ये व्यवस्था 15 स्पेशल ट्रेनों के लिए है जो हाल ही में चलाई गई हैं और उन 200 ट्रेनों के लिए है जो फिलहाल 1 जून से शुरू होने वाली हैं। पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि अगले 2 से 3 दिनों में टिकट काउंटर से टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए हम स्टडी कर रहे हैं और प्रोटोकॉल विकसित कर रहे हैं। आप जानते ही हैं कि 25 मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन के बाद देश भर में ट्रेनों का संचालन रोक दिया था। वह अगली बड़ी खबर, मात्र 2.5 घंटे में 4 लाख यात्रियों ने कराई टिकट बुकिंग, 1 जून से शुरू होंगी पैसेंजर ट्रेनें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि पिछले 2.5 घंटे में 4 लाख से ज्यादा लोगों ने सेकंड क्लास पैसेंजर ट्रेन के लिए टिकट बुक करवाई है। इनमें से कई लोग वो हैं जो अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इनमें ऐसे भी कई लोग शामिल हैं जो काम के लिए शहरों में वापस लौटना चाहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बता दें कि 1 जून से पैसेंजर ट्रेनें शुरू हो जाएंगी। पीयूष गोयल ने आगे कहा कि देश भर में शुक्रवार से 1.7 लाख सर्विस सेंटर खोल दिए जाएंगे और लोग यहां जाकर अपनी टिकट बुकिंग करवा सकेंगे। इसके अलावा
बाद 2 से 3 दिनों में विभिन्न टिकट रेलवे स्टेशनों पर टिकट काउंटरों पर भी बुकिंग सेवा शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में हम एक प्रोटोकॉल तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही रेलवे स्टेशनों पर मौजूद दुकानों के मालिकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही स्टेशनों पर दुकानों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि हमने रेलवे स्टेशनों पर दुकानों के संचालन की भी अनुमति दे दी है। हालांकि फिलहाल टेक अवे की ही अनुमति होगी। आपको बता दें कि इसका मतलब यात्री यहां से सिर्फ सामान पैक करवा सकेंगे, दुकान पर खाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और ट्रेनों की शुरू करने की घोषणा कर दी जाएगी। वह अगली बड़ी खबर, ईद को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बड़ी अपील, कहा सादगी से मनाएं त्योहार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के बीच चंद रोज बाद दुनिया भर में ईद मनाई जाएगी। इस बार ईद पहले से बेहद अलग होगी। हिंदुस्तान में भी इस महामारी के बीच मनाई जाने वाली ईद को लेकर कई तरह की चिंताएं हैं। ऐसे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमान ने मुसलमानों से खास अपील की है। खालिद सैफुल्लाह रहमान ने मुसलमानों से गुजारिश की कि इस बार ईद सादगी के साथ मनाएं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुसलमान भाई बहनों से एक गुजारिश करता हूं कि इस बार रमजान का महीना एक खास सूरत हाल के साथ आया है। इस सूरत हाल में 2-3 बातें बेहद जरूरी हैं। खालिद सैफुल्लाह रहमान ने कहा कि इस बार हम सादगी के साथ ईद मनाएंगे। नए कपड़े, नए जूते खरीदने की बजाय जो पहले से हमारे पास कपड़े हैं उन्हीं कपड़ों के साथ हम ईद करेंगे। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमान ने सादगी से ईद मनाने के कई फायदे भी गिनाए। उन्होंने ये भी बात कही कि लोग अगर दुकानों पर कपड़ों की खरीदारी करने जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पाएंगे और इसीलिए इसका नतीजा ये होगा कि कोरोना वायरस एक दूसरे में फैलेगा। इसलिए आप ईद को पुराने कपड़ों में ही मनाएं। आपको बता दें कि मुसलमानों का पवित्र महीना रमजान अब चंद रोज में खत्म होने वाला है। आपको बता दें कि 24 या फिर 25 मई को ईद मनाई जा सकती है। वह अगली बड़ी खबर, आर्थिक पैकेज से जुड़ी इन तमाम घोषणाओं को कैबिनेट ने दी मंजूरी। जाने आपके लिए क्या मिला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज में शामिल विभिन्न प्रस्तावों पर बुधवार को अपनी मुहर लगा दी। सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट ने करीब 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराए जाने से जुड़े आत्मनिर्भर भारत पैकेज को बुधवार को अपनी मंजूरी दे दी। इसके अलावा रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर कॉल ब्लॉक आवंटन के प्रस्ताव को भी केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की अवधि को 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने लॉकडाउन की वजह से दिक्कतों का सामना कर रहे करीब 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले 2 महीने तक निःशुल्क अनाज देने से जुड़े प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत सरकार अगले 2 महीने तक प्रवासी मजदूरों को बिना राशन कार्ड के भी प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 किलोग्राम चावल या फिर गेहूं और प्रति परिवार के हिसाब से 1 किलोग्राम चना उपलब्ध कराएगी। वह अगली बड़ी खबर, फ्लाइट में यात्रा करने वालों के लिए नए नियम जारी। सिर्फ एक चेक इन बैग ले जा सकेंगे यात्री, उड़ान में खाना भी नहीं मिलेगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश में 25 मार्च से जारी लॉकडाउन के चलते घरेलू उड़ानें भी बंद हैं और अब इन्हें 2 महीने बाद 25 मई से दोबारा से शुरू किया जा रहा है। इन घरेलू उड़ानों के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। डोमेस्टिक फ्लाइट लेने वाले यात्रियों को सिर्फ ऑनलाइन चेक इन यानी वेब चेक इन की ही सुविधा मिल पाएगी। यात्रियों को यात्रा से पहले ही वेब चेक इन करके चलना होगा। वहीं कुछ और निर्देशों के मुताबिक सभी यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर और यात्रा के दौरान ग्लव्स और मास्क पहनना जरूरी होगा। आपको बता दें कि पूरी यात्रा के दौरान भी इन्हें पहनना जरूरी होगा। यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी और केवल वही यात्री फ्लाइट बोर्ड कर पाएंगे जिनको कोरोना वायरस संक्रमण के कोई भी लक्षण नहीं दिखेंगे। आपको बता दें कि 14 साल से कम आयु के बच्चों के अलावा और सभी को फोन में आरोग्य सेतु ऐप का रखना बेहद जरूरी होगा। यात्रियों को यात्रा के शुरू होने से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। केवल वही यात्री एयरपोर्ट टर्मिनल में एंट्री ले पाएंगे जिनकी फ्लाइट 4 घंटे बाद या फिर उससे कम समय के भीतर है। वह अगली बड़ी खबर, भारी अलर्ट जारी। यही हाल रहा तो कुछ ही दिनों में कोरोना के शिकार टॉप 10 देशों की सूची में शामिल हो जाएगा भारत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के मामले बीते कुछ समय से तेजी से बढ़े हैं। आपको बता दें कि आलम यह है कि बीते 72 घंटे में 15,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। लॉकडाउन का चौथा फेज इस हिसाब से बेहद खतरनाक होता दिखाई दे रहा है। बीते कुछ दिनों में जिस तेजी से प्रवासी मजदूरों की भीड़ की तस्वीरें जहां तहां से देखने को मिली हैं, वो भी इसकी वजह एक हो सकती हैं। आपको बता दें कि हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि लॉकडाउन में सबसे अधिक मुश्किलें इन्हीं लोगों को उठानी पड़ी हैं, लेकिन अब जबकि सरकार लॉकडाउन में ढील दे रही है और उद्योगों को खोल रही है, तो हम सभी को चाहिए कि इन्हें समझाकर वापस लाया जाए, जिससे कि ये अपने काम पर वापस जा सकें और अर्थव्यवस्था का पहिया जो इनके ही
दम पर घूमता है वह दोबारा घूम सके। आपको बता दें कि यही इसका तुरंत कोई भी उपाय नहीं किया गया तो जो कोरोना प्रभावित देशों की लिस्ट में भारत 11वें नंबर पर है वो पहले 10वें और फिर उससे ऊपर भी जा सकता है। वही मौसम अपडेट स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान तूफान अम्फान का असर पूर्वोत्तर राज्यों पर दिखेगा। भले ही यह कमजोर हो गया हो लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में बारिश देता रहेगा। आपको बता दें कि दक्षिणी केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं। झारखंड, आंतरिक तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक में 1-2 स्थानों पर वर्षा हो सकती है। विदर्भ, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण और पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना में कई जगहों पर लू चलने की आशंका है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।